पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सुरक्षा में चूक का अब एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो फिरोजपुर से दिख रहा है, वहां पर फ्लाईओवर पर मौजूद है। ये नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जिसको स्कॉट किए देखिए, यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ नजर आ रहे हैं एसपीजी के, और कोशिश ये हो रही थी, पहले ये कहा गया, जो खबरें और जो सूत्र बता रहे हैं कि रास्ता आगे क्लियर कराने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से, वहां के पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही थी, इसलिए लंबा इंतजार, क्योंकि पीछे भी देखिए गाड़ियां हैं, उतरकर इंतजार इस बात का कि आगे किस तरीके से रास्ता क्लियर हो तो गाड़ी आगे बढ़े। लेकिन काफी देर यानी 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इंतजार करते रहे। जब आगे रास्ता क्लियर नहीं हुआ उसके बाद यहीं से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से यू टर्न करके जो अगल बगल गाड़ियां आप देख रहे हैं, आम पब्लिक की गाड़ियां भी आपको नजर आ जाएंगी। अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला निकलता है तो रूट क्लियर किया जाता है, आसपास कोई गाड़ियां नहीं होती, प्रधानमंत्री का पूरा काफिला होता है। लेकिन कितनी बड़ी चूक ये सामने आई है, वीडियोस के माध्यम से जरा देखिए। ये फ्लाईओवर, ये जानकारी आखिरकार क्यों नहीं दी गई इस फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले ही कि आगे प्रदर्शनकारी मौजूद हो सकते हैं या है। अगर पहले फ्लाईओवर से पहले ये जानकारी मिल जाती तो रूट भी डाइवर्ट किया जा सकता था। 4 जनवरी को बकायदा यहां पर ट्रायल भी हुआ, गाड़ियां निकली, पूरे रास्ते को देखा गया, उसके बाद ये रूट तय हुआ। लेकिन जब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा तो यहां 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। प्रदर्शनकारी रोड जाम करके आगे बैठे हुए थे। पहले ये सरकार की तरफ से कहा गया कि आगे रास्ता क्लियर कराया जा रहा है, लेकिन 20 मिनट बाद भी क्लियर नहीं कराया जा पाया। उसके बाद इस गाड़ी ने यू टर्न ली, पूरा काफिला यू टर्न लेकर वहां से दिल्ली की ओर रवाना हुआ। तो ये 5 जनवरी का उसी फ्लाईओवर का ये वीडियो फिरोजपुर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक तरीके से रुक जाता है, 20 मिनट के लिए थम जाता है, क्योंकि मिनट टू मिनट यहां पर तय होता है कि किस तरीके से आगे रास्ता कहां रोकना है। क्योंकि यहां किलोमीटर के हिसाब से नहीं, यहां वक्त के हिसाब से जब ये एसपीजी आगे गाड़ी ले जाती तो वक्त के हिसाब से कि कितना वक्त इस जगह पर पहुंचने में लगेगा उस हिसाब से आगे रास्ता क्लियर किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके जब ये फ्लाईओवर पर चढ़ रहे थे, आगे प्रदर्शनकारी मौजूद है, ये जानकारी क्यों नहीं दी गई। और बाद में जब ये कहा गया कि रास्ता खुलवाया जा रहा है तो रास्ता क्यों नहीं खुलवाया गया, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे कई सामने आए हैं कैमरे के, उन्होंने कहा कि उनको हटाया ही नहीं गया। तो कई सवाल तो अब इसलिए उठ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि रास्ता क्लियर हो रहा है और रास्ता क्लियर भी नहीं हो रहा है। सत्येन चौहान मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येन, देखिए, इस नए वीडियो से काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पहले से रूट को सैनिटाइज किया जाना था, लेकिन चन्नी सरकार ये कह रही कि अचानक प्रदर्शनकारी आ गए। ये बात गले के नीचे नहीं उतरती है सत्येन? देखिए, इस वीडियो में आप दूसरी तस्वीर ये भी देखिए कि जो पंजाब पुलिस के सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं जैसे वहां पर उनको ड्यूटी पर तैनात नहीं किया गया है, बल्कि उनको सिर्फ ये कहा गया है कि आप मूक दर्शक बनकर सिर्फ देखते रहिए। और अभी जिस स्पॉट पर जहां के ये वीडियो आप दिखा रहे हैं वहीं पर नेहा अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीम भी पहुंची है और उन पुलिसकर्मियों को वहां पर बुलाया गया है जिनकी ड्यूटी तैनात थी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर नए नए वीडियो आ रहे हैं, नई नई तफ्तीश चल रही है। दूसरी डेवलपमेंट ये भी बता दूं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन 2 दिन में एक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा था, जिसमें पंजाब सरकार ने ये हवाला दिया है कि वो पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है पंजाब सरकार, और बाकायदा इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। और इस मामले में फिरोजपुर पुलिस थाना में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो 2 दृश्य हैं, एक तरफ गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर ठीक उसी जगह पर पहुंची है जहां पर ये घटना हुई थी, तो दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें नई सामने निकल कर आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एसपीजी के जो जवान हैं वो प्रधानमंत्री की गाड़ी से आगे उन प्रदर्शनकारियों के बीच में भी पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां अपोजिट साइड यानी कि रॉन्ग साइड से लाकर प्रधानमंत्री के काफिले के आगे लगाई हुई है। दूसरा दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं इनमें रॉन्ग साइड से पुलिस की एक बस भी दिखाई दे रही है, यानी कि जब प्रधानमंत्री के रूट को सैनिटाइज किया गया होगा, प्रधानमंत्री का रूट तय किया होगा, तो उस समय पे
इस तरह की पॉसिबिलिटी कैसे बनी कि पुलिस का वाहन भी रॉन्ग साइड से प्रधानमंत्री के काफिले के अगेंस्ट आ रहा है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक प्लानिंग थी। किसकी थी, कौन शामिल था, कौन जिम्मेदार है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए कमेटियां बनी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी तरफ से जांच करा रहा है, पंजाब सरकार ने अपनी जांच का हवाला दिया है। पंजाब के गृह मंत्री ने भी बताया है कि उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स ने जो सवाल उनसे किए थे उनके जवाब उनको सौंप दिए हैं और फिलहाल उनको ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले पर फिरोजपुर में एक FIR दर्ज की गई है और इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और पंजाब के मौजूदा होम सेक्रेटरी यानी कि गृह सचिव इस पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं और इस जांच के लिए इस कमेटी को 3 दिन का समय दिया गया था और जैसे ही ये जांच आ जाएगी वो जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को सौंप दी जाएगी। सत्येंद्र, यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो ये माना जा रहा है कि यहाँ जो लोकल पुलिस थी उसकी खामी रह गई, लेकिन क्या खामी यहाँ पर IB की भी रह गई? क्योंकि आगे किस तरीके की स्थितियां हो सकती हैं, हर राज्य में टीम होती है, वहां क्या ये तय नहीं किया गया कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति बन सकती है, उसको नहीं भाप पाए? देखिए नेहा, एक जो भी VVIP मूवमेंट होती है उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर चूक माने तो पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस के ऊपर तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूक कहीं ना कहीं IB और SPG की भी रही है। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को उस फ्लाईओवर पर क्यों खड़ा रखा गया, क्यों नहीं उनको तुरंत सेफ हाउस की तरफ ले जाया गया? दूसरा, जब प्रधानमंत्री या किसी भी VVIP का काफिला निकलता है तो उससे 1 किलोमीटर पहले एक पायलट व्हीकल, जिसको वार्निंग व्हीकल भी देसी भाषा में कहते हैं, वार्निंग व्हीकल निकलता है। वो व्हीकल जब वहां निकला 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जब आप काफिले से आगे हैं तो डिस्टेंस तकरीबन 20 से 30 सेकंड का होता है। यानी कि आप जब 1 किलोमीटर आगे थे तो आपके पास पूरा रेडियो इक्विपमेंट होता है, आपने पीछे चल रहे काफिले को वहीं रुकने का मैसेज अलर्ट पर क्यों नहीं दिया? दूसरा, जब ये प्रदर्शनकारी आए हैं तो एकदम भी कोई हाईवे पर आता है तो तकरीबन उनको हाईवे पर अप्रोच करने के लिए 2 से 3 मिनट का समय लगता है और जो पायलट व्हीकल था वो उसकी दूरी और गति के हिसाब से सिर्फ 30 सेकंड की होती है। तो क्यों नहीं 30 सेकंड में वो व्हीकल उस मॉब को भांप पाया और क्यों नहीं उन्होंने पीछे संदेश दिया? तो यहाँ पर जो जांच है वो गहन रूप से होगी और इसमें अभी हालांकि चूंकि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बेहद कमजोर थी, लेकिन बावजूद इसके पंजाब सरकार के अलावा प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें कई केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल होती है और इस तरह की स्थिति कभी भी बनती है तो उसके लिए सेफ हाउस का प्रावधान होता है, 3 अल्टरनेटिव रूट होते हैं। और जब प्रधानमंत्री का, अब तो देखिए ये सारी चीजें वीडियो से साफ हो रही हैं, आपके सामने वीडियो है प्रूफ के तौर पर, आप इन वीडियोज को देखिए और फिर एग्जामिन करिए कि यहाँ पर चूक एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफा है। और जो प्रोटोकॉल है, जो SPG का भी प्रोटोकॉल है, वो भी ये कहता है अगर रास्ते में मूवमेंट के दौरान इस तरह का व्यवधान आता है कहीं तो जो VIP गेस्ट होता है उसको तुरंत वापस मोड़कर या किसी अन्य रूट से सेफ हाउस में भी ले जाया जाता है। तो यहाँ पर सेफ हाउस तक की तो कोई बात ही नहीं पहुंची। तो यहाँ पर जो अब जांच चल रही है उस पे कई बिंदु हैं और इन बिंदुओं की जांच के लिए, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इस मामले को लेकर दोनों आमने सामने हो गए हैं। पंजाब सरकार अपनी उच्च स्तरीय कमेटी ये बताइए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला या किसी भी प्रधानमंत्री का काफिला जब गुजरता है तो वहां जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री भी होते हैं, जिलाधिकारी भी होते हैं, मुख्यमंत्री ने तो कहा चलिए उनको कोविड है वो नहीं पहुंच पाए, क्या जिलाधिकारी मौजूद थे, आगे स्कॉट कर रहे थे, गाड़ी में थे उनके साथ? ये भी कहा गया चन्नी को फोन मिलाया गया, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। देखिए ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गंभीरता है वो प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर है। और देखिए इसमें जो ये भी कहा जा रहा है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाता है तो राज्य की पुलिस, राज्य के प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारी होती है उनको रूट बताना, उनको सड़क सुरक्षा देना, उनको सुरक्षा के इक्विपमेंट देना। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा था उसमें जो टेल
टेल मूवमेंट थी, यानी कि प्रधानमंत्री के काफिले में राज्य के जो अधिकारी शामिल होते हैं उसमें राज्य का पुलिस प्रमुख, जिसको डीजीपी कहते हैं, डीजीपी होता है, और मुख्य सचिव, जिसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, दोनों ही व्हीकल खाली चल रहे थे। यानी कि ना तो चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थे और ना ही राज्य के पुलिस प्रमुख उस काफिले में मौजूद थे। दूसरी बात, कुछ बात अगर जानकारी सामने सफाई दी उन्होंने, वो क्यों नहीं मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा था? तो देखिए, अभी तक हवाला ये दिया जा रहा है क्योंकि इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच हो रही है और वो इस जांच का हिस्सा है, लिहाजा वो कुछ भी बोलेंगे उस बात का जो है मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो जांच कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं और जांच कमेटी राज्य के जो है गृह सचिव उसमें शामिल हैं और गृह सचिव भी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के आधिकारिक तौर पर मुखिया होते हैं। और इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब गिल हैं जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है और तफ्तीश के दौरान कोई भी बाहर जाकर बोलेगा नहीं, लेकिन जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि जो किसानों की मूवमेंट थी वो अलग अलग जगह पर थी। यानी कि फिरोजपुर शहर में ये रैली होनी थी और रैली के तकरीबन 15 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह पर किसान भारी तादाद में मौजूद थे। लिहाजा जो सरकारी तंत्र था, जिसमें पुलिस प्रमुख हैं या फिर अन्य अधिकारीगण हैं, तो वो कहीं ना कहीं रैली की अन्य व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को आप किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जल्द ही इसको रिपोर्ट सौंपनी होगी। तमाम चीजों के बीच इस वक्त भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मौजूद है एलएनजेपी अस्पताल के बनाए गए रामलीला मैदान के हॉस्पिटल में, जिसे एक पूरी तरह से कोविड वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे बेड्स के इंतजाम कर दिए गए और साथ ही साथ यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोविड के पेशेंट्स को भर्ती किया गया है। यहाँ पर सभी पेशेंट्स मौजूद है जिन्हें ओमिक्रॉन है और साथ ही साथ कोविड भी है। उनका इलाज यहाँ पर ही किया जा रहा है, लेकिन इनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है, क्या कुछ ट्रीटमेंट इन्हें दिया जा रहा है और डॉक्टर्स ऐसे में किस तरह से फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अर्शद, इस वक्त क्या स्थिति है, आप कैसे पेशेंट का इलाज करते हैं? हम पेशेंट को ऐसे इलाज करते हैं कोविड के हिसाब से, और ओमिक्रॉन भी अभी नया आया हुआ है, उनके भी देख के हम करना था। पहले पेशेंट है कोविड, उनको पहले वाइटल्स देखते हैं, अगर किसी को सैचुरेशन 93 से नीचे है तो हम ऑक्सीजन लगाते हैं, साथ में एबीजी करते हैं। कितनी डॉक्टर्स हैं सारी मौजूद है इधर, 24 घंटे ड्यूटीज करते हैं। एवरी डे ऑल द पेशेंट्स जो ऑब्जर्व होती है, इनकी चार्टिंग होती है, इनका अगर कोई इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इनकी कोई कंप्लेंट्स है उसको तुरंत ठीक कराया जाता है, क्योंकि अगर कोविड में हमने डिले किया उसमें इनको नुकसान हो सकता है मरीज के लिए। तो हमारा हायर अथॉरिटीज है, सुरेश सर है, उनकी कंसल्टेंट है, सारी चीज़ हमको ये बताया गया है पेशेंट को हमेशा उनकी क्या क्वेश्चन है, क्या कंप्लेंट है, उसको हमको ठीक करवाना ही है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मरीजों को खाना दिया जा रहा है। जो स्पेशल पूरी टीम है वो इस वक्त मरीजों को चाय से लेकर, नाश्ते से लेकर, खाने से लेकर, डिनर से लेकर हर चीज का बड़ी बारीकी से ध्यान रख रही है। पीपी किट सभी ने पहने हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत खतरनाक है, आपको और मुझे बहुत ही आसानी से फैल सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित मरीजों का किस तरह से ध्यान रखते हैं आप? मैम, यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं एलएनजेपी कैजुअलिटी से ट्रांसफर होकर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम ये डॉक्टर्स लोग उनके वाइटल्स चेक करते हैं, उसके बाद उनकी कंडीशन देखते हैं, उनकी इन्फेक्शन है या क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से उनकी दवाइयाँ चलती हैं। ठीक होने के बाद उनको यहीं पर आइसोलेट किया जाता है और कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद ही उनका डिस्चार्ज किया जाता है। अच्छा, उनका दिन रात हम देख सकते हैं, यहाँ पर खाना भी दिया जा रहा है। कैसे ध्यान रखा जाता है इन पेशेंट का, क्योंकि परिवार वाले तो अंदर आ नहीं सकते, आप खुद इनका एक परिवार बनकर इनका ध्यान रखते हैं? जी मैम, हम पॉसिबल जो भी हो सकता है पूरा ऑपरेशन करते हैं। इनके पास फोन्स होते हैं, अपनी फैमिली से कांटेक्ट में रहते हैं, प्लस हम भी इनकी पूरी हेल्प करते हैं। कोई भी चीज़ की इनको ज़रूरत है, हेल्प इनको पूरी देते हैं और पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद ही ये लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। कोविड पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है सावधानी, उन प्रोटोकॉल्स का पालन जिसके बारे में सरकार से लेकर डॉक्टर तक लगातार चेताते हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं और यही वजह है कि तमाम राज्यों में पाबंदियां और बढ़ानी पड़ी हैं। वाह, क्या सीन है! एक तरफ कोविड का खौफ चल रहा है और दूसरी तरफ डांस और मस्ती।
ये तस्वीरें गुजरात के भरूच जिले के वालिया के सोट गांव की हैं। यहाँ एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोविड से बचाव का सीधा साधा उपाय है भीड़ से बचो। भीड़ का मतलब कोरोना को फैलने की जगह देना। 2 दिन पहले अहमदाबाद में धर्माचार्य आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए थे। उस समारोह में शिरकत करने वाले 10 से ज्यादा बीजेपी के नेता और कई साधु संत कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना जनता और नेता में फर्क नहीं कर रहा, लेकिन पाबंदियां जनता पर ज्यादा हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। नो वैक्सीन नो एंट्री, यही बोर्ड लिखा हुआ है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के BRTS के बस स्टैंड पर, जहां पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स है उसकी ये लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन हर किसी को यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही एंट्री दी जाती है, क्योंकि और पिछले 24 घंटे में जहां 3000 से ज्यादा मामले आए हैं, तो वही अकेले अहमदाबाद में ही करीब 1500 के आसपास मामले आए हैं। पाबंदियों की किश्त बिहार में शुरू हो सकती है। मंदिर और पार्क बंद कर दिए गए हैं। ये पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर की तस्वीर है। भक्तों के लिए मंदिर का कपाट बंद है, फिर भी इक्का दुक्का भक्तों का आना जारी है। वो बाहर से ही दर्शन करते और प्रसाद चढ़ाते नजर आ रहे हैं। बाहर से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धालु से अच्छा सा मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा सब पूजा पाठ करने के लिए सबको कोविड पालन कर रहा है, सब अपना सुरक्षित से, और सब मास्क लगा के पूजा ही करना है। धार्मिक प्रवेश सब पार्क सब बंद है, सब अच्छा है, सब बहुत सुंदर से काम कर रहा है सब किसी पर। कोरोना तक देखते हुए सरकार की गाइडलाइन को अब पालन करना पड़ रहा है। ये सबके लिए एक सीख है। अगर आप कोरोना से बचाव के लिए बताए गए उपायों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको सरकारी पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी पीएम की सुरक्षा में से इन मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले ये सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें जज और वकील वर्चुअल तरीके से शिरकत कर रहे हैं। जिरह अब भी जारी है। राज्य के गृह सचिव बता दें कि उन्हें भी इस जांच में शामिल किया गया है। इस चूक पर जो सुनवाई चल रही है, राज्य सरकार इस मामले में जांच नहीं कर सकती और वहीं जांच के लिए एनआईए का होना जरूरी है, ये एसजी की ओर से कहा गया है। संजय शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। संजय, इस वक्त क्या दलीलें दी जा रही हैं? दलीलें ये दी जा रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना है और उन्होंने कहा कि हमने दोनों पक्ष सुने हैं। हमें आप दोनों की बहस और दलील और तर्कों से ये लग रहा है कि राज्य सरकार केंद्र की जांच समिति से संतुष्ट नहीं है और केंद्र राज्य सरकार की जांच समिति से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि आप दोनों एक साझा जांच समिति या जांच आयोग बनाएं और जिससे इस मामले की जांच हो, क्योंकि लगाए गए आरोप और घटना की सारी चीजें जो विस्तार से बताया जा रहा है वो सारी गंभीर हैं, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लिहाजा अब दोनों पक्ष इस बात पर, कोर्ट ने बात यहां तक लाकर छोड़ दी, यानी बीच में जो पाला होता है वहां पर गेंद लाके रख दी है और ये कहा है कि साझा कमीशन, साझा आयोग आप लोग अगर बना सकते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष को केंद्र और पंजाब सरकार को एक दूसरे के जांच कमेटी पर आपत्ति है। पंजाब सरकार ने भी ये साफ कहा कि अगर केंद्र को हमारी जांच कमेटी पर आपत्ति है तो हमें भी केंद्र की जांच कमेटी पर आपत्ति है, क्योंकि उस समय भेदभाव होगा। और राज्य सरकार में चूंकि सरकार उस दल की है जो केंद्र में सत्ता में नहीं है, यानी विपक्षी दल की है, लिहाजा इसमें कंट्राडिक्शन बढ़ेगा। ऐसे में अब देखा यह जाएगा, बहस आगे चल रही है जिसमें ये क्या दोनों पक्ष आपस में सहमत होते हैं। चूंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि जब राज्य के डीजीपी और गृह सचिव इस मामले में रडार के अंदर हैं, तो ऐसे में कैसे गृह सचिव जांच कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं? जो खुद आरोपों के घेरे में है वो कैसे जांच कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं? ठीक है। इस पर यह कहा गया है कि इसमें एनआईए
यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, उसके भी एक नुमाइंदे का होना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर नया वीडियो सामने आया है। वीडियो उसी वक्त का है जिस वक्त पीएम का काफिला फिरोजपुर के फ्लाईओवर में फंसा हुआ था। और वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम का जो काफिला है वो काफी देर वहां रुका हुआ है। प्रदर्शनकारी दूर से ही आपको दिख रहे होंगे। एसपीजी पीएम की गाड़ी को घेर कर खड़ी है। कुछ जवान बाहर आपको नजर भी आ रहे हैं और वहीं थोड़ी ही दूर पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आगे पीछे आप देखेंगे तो गाड़ियां भी आपको नजर आएंगी। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का सवाल उठा तो पंजाब की चुनावी राजनीति में भूचाल सा आ गया। अब इस सवाल पर केंद्र और पंजाब की चन्नी सरकार में तकरार साफ तौर पर दिखाई दे रही। और पंजाब के मुख्य सचिव ने इस मसले पर केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें सुरक्षा में चूक के आरोपों से इनकार हुआ। उधर केंद्र सरकार पंजाब पुलिस के जिम्मेदार अफसरों को दिल्ली तलब करने की तैयारी में है। जब मामला प्रधानमंत्री का हो तो लापरवाही लकीर बन जाती है, ऐसी लकीर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी जाति, बिरादरी या मजहब के नहीं होते, पूरे मुल्क के होते हैं। फिरोजपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच हो रही है, जिम्मेदारी तय हो रही है। उन तमाम अफसरों का हिसाब किताब हो रहा है जिन पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा था। सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार सुरक्षा में चूक पर पंजाब पुलिस के अफसरों को समन भेज सकती है। जिम्मेवार पुलिस अफसरों को दिल्ली तलब कर पूछताछ हो सकती है। पंजाब पुलिस के जिम्मेवार अफसरों पर एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत कार्रवाई पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। एसपीजी एक्ट की धारा 14 राज्य सरकारों की जिम्मेदारी से संबंधित है। केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर जांच कमेटी बनाने पर भी विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है, इसीलिए गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। केंद्र सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ एसपीजी एक्ट लगाने की तैयारी में है जो इस पूरे मामले के लिए दोषी हैं। इस मामले में बड़े फैसले लेकर केंद्र सरकार ये संदेश देना चाहती है कि इस तरीके के मामले में किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सवाल है कि केंद्र सरकार अगर कार्रवाई पर उतर आती है तो पंजाब सरकार क्या करेगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा पंजाब सरकार के अब तक के रुख पर गौर कर लीजिए। मामला सामने आने के बाद फौरन चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया के सामने आते हैं और सुरक्षा चूक के आरोप से इनकार करते हैं। चन्नी सरकार जांच कमेटी का गठन करती है और 3 दिनों में रिपोर्ट की समय सीमा भी तय कर देती है। मैंने पंजाब में एक एक्स हाईकोर्ट जज, फॉर्मर हाईकोर्ट जज को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है कि वो इंक्वायरी करें। उनके साथ अपने होम मिनिस्टर को लगाया है। 2 मेंबरों की एक कमेटी बना दी, एक कमीशन बना दिया है हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर, जो इसको देखेगा और पूरी इंक्वायरी की 3 दिन में मुझे रिपोर्ट देगा। और अब खबर यह है कि पंजाब के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है मौके पर प्रदर्शनकारी अचानक पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सतर्क थी। अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती थी। सूत्रों से मिली जानकारी में पंजाब पुलिस ने एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने ये कहा कि हमने केंद्र को बता दिया था कि 9 फार्म यूनियंस विरोध प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा था कि हमने सारी तैयारी की थी, चॉपर से लेके अतिरिक्त मैन पावर यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने की। इसी बीच में बारिश की वजह से जब प्रधानमंत्री रोड से आ रहे थे, उसी बीच एक जगह पर अचानक से किसान आ खड़े हुए। उन्हें हटाने की कोशिश भी की गई। इंस्ट्रक्शन साफ थे कि फायरिंग या लाठीचार्ज उन पर नहीं की जाएगी। इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल अभी आना बाकी है, लेकिन शुरुआती नतीजों का संकेत तो यही है कि पंजाब सरकार बैकफुट पर आने को तैयार बिल्कुल नहीं है। पंजाब पुलिस चूक मानने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि अगर केंद्र ने बुलाया तो पंजाब पुलिस के अफसर दिल्ली आएंगे, केंद्र के समन को स्वीकार करेंगे या उसी अंदाज में दरकिनार कर देंगे जैसे कोलकाता में ममता बनर्जी के मातहत अफसरों ने किया था। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आपने देखा किस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नया जो वीडियो सामने आया है उसमें लगभग स्थिति स्पष्ट है अर्पिता कि किस तरीके से सेंध हुई और उसके बाद पीएम के पूरे काफिले को यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। ये आमतौर पर नहीं देखा जाता है। पंजाब में चुनाव होने हैं तो पीएम की सुरक्षा में सेंध पर सियासी तनाव भी है। बीजेपी चन्नी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में लगी हुई। एक तरफ केंद्र सरकार की जांच की आंच है तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। और देखिए नेहा, बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ और हवन हो रहे हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के सीएम भी पूजा और हवन कर रहे हैं। यूं तो ये धार्मिक आयोजन दिखते हैं लेकिन गौर करें अगर इनमें तो इन आयोजन का मकसद राजनीतिक है। मोदी को रैली नहीं करने देती, मोदी को बुझाना इनको। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल जश्न मना रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई। अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, लेकिन सरकार ने बीच रास्ते में हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। पंजाब की ठहरी राजनीति में यह हाल का सबसे बड़ा भूचाल था। सेंध पीएम की सुरक्षा में लगी और संभावनाओं के ज्वार भाटे सियासी समंदर में हिलोरे लेने लगे। चंडीगढ़ से दिल्ली तक नई मोर्चाबंदी नजर आने लगी। इस प्रकरण से पंजाब की पॉलिटिक्स को कितना असरदार बूस्टर डोज मिला, इसकी बानगी देखिए। पहला मोर्चा बीजेपी के नेताओं का खुला, जहां चन्नी सरकार पर चौतरफा हमले होने लगे। केंद्र के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश के नेता कांग्रेस और चन्नी सरकार पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। कि कांग्रेस के आला कमान के बिना कहे कांग्रेस में एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो जो 24 घंटे कांग्रेस के नेता कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स जश्न मना रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, क्या वो भी किसी आदेश के अनुसार मना रहे थे? देश भर में एक आक्रोश आज दिखता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इस प्रकार से भंग किया गया। इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, मीन्स बोथ इन द जेलसी, कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड। समय नहीं है पीएम को रिसीव करने का, सीएम के पास समय नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जो कोर्ट में मामला चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, फिलहाल इस सुनवाई अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी, ये जानकारी मिल रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। दोनों ही पक्ष अपनी दलील दे रहे थे और जो कोर्ट की तरफ से ये माना गया कि कुल मिलाकर जो राज्य ने कमेटी गठित की है, ये जिस तरीके से जांच राज्य बढ़ाना चाह रही है आगे, उससे केंद्र संतुष्ट नहीं है और केंद्र जिस तरीके से जांच कराना चाह रही है वो राज्य उसको लेकर संतुष्ट नहीं है। फिलहाल जानकारी ये कि अब सोमवार को आगे सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजय, सोमवार तक क्यों टाला गया है? जिरह क्यों खत्म हो गई अचानक? सोमवार तक इसलिए टाला गया है क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि क्या आप साझा जांच आयोग या जांच समिति बना सकते हैं। इस पर अगर आपकी सहमति हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। इस पर यह कहा गया कि ठीक है, हम इस पर बात आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब तक राज्य और केंद्र सरकार की जो कमेटी है, जांच कमेटियां हैं, सोमवार तक इन्हें किसी भी रिकॉर्ड हाथ में नहीं लगने देना चाहिए। क्योंकि कोई भी कमेटी, पंजाब सरकार ने 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है, 24 घंटे के अंदर में उनको जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी है, लिहाजा वो इसी बहाने दस्तावेजों तक जा सकते हैं। जो रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन है एजेंसियों के बीच आपसी, उन तक वो पहुंच सकते हैं। लिहाजा ये कहा गया कि किसी भी जांच एजेंसी को अगले सोमवार तक, अगली सुनवाई तक उन रिकॉर्ड्स तक नहीं उनके हाथ लगने देना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में बचाव करते हुए ये कहा है कि
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सारे दस्तावेज इकट्ठा करके अपने कब्जे में रखेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश देगा उसके बाद ही उन्हें किसी के हाथ लगने दिया जा सकता है। यानी सोमवार तक ये मामला टला। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह गंभीर मसला है, लिहाजा इसमें राज्य सरकार को केंद्र की कमेटी पर भरोसा नहीं, केंद्र को राज्य की कमेटी पर भरोसा नहीं। क्या एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी बनाई जा सकती है, साझा जांच एजेंसी जिसमें राज्य सरकार के लोग भी हों, केंद्र सरकार के लोग हों, आपसी सहमति से वो बना ली जाए। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहना था कि इसमें एनआईए का भी एक नुमाइंदा होना चाहिए। गृह सचिव बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि गृह सचिव रडार में है, जांच के दायरे और घेरे में है। लिहाजा ऐसी कमेटी बने जिस पर दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं हो और वो जांच करे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वो जांच कमेटी इसलिए बनाना चाहती है कि वो चाहती है कि इस तरह की चूक भविष्य में दोबारा और कहीं ना हो, लिहाजा उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। हमारा मकसद किसी सरकार को यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा, एक कमेटी जिस पर दोनों की सहमति बने और वो आगे जांच करे कोर्ट की तरफ से। तो फिलहाल ये कहा गया। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सवाल ये कि आखिर पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। एक और गृह मंत्रालय पूरे एक्शन में है तो वहीं पंजाब सरकार ने भी जांच कमेटी का गठन कर दिया। हालांकि बीजेपी ने इस कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के नाल या उन्होंने कोई खतरे के नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी मैसेज दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ। सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, लेकिन सवाल वही कि पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। आखिर कौन है जिम्मेदार, जिसे लेकर अब जांच तेज हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही अपने अपने स्तर पर जांच शुरू करा दी है। चन्नी सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल और प्रधान सचिव अनुराग वर्मा शामिल हैं, जिनके पास गृह मामलों और न्याय विभाग की जिम्मेदारी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर सौंप देगी। कमेटी जांच करेगी कि किन कारणों से पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर फंसा रहा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री गुरजीत सिंह राणा ने माना कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को भी कटघरे में खड़ा कर बचाव के रास्ते के संकेत भी दे दिए। प्लान जो था कि वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन जब हमारा मौसम विभाग 5-5, 7-7 दिन इन एडवांस बताता है, तो क्या सेंट्रल एजेंसीज ने वहां से ये पता नहीं करा कि मौसम खराब है, रूट एक है, बी रूट क्या होगा। पहले ए और बी थे, एयर एंड रोड, बाद में रोड में ही जाना है, तो रोड का ए और बी कौन सा है। अब सवाल इस बात का है कि कसूर किसका है, हमारे होम मिनिस्टर का है, डीजीपी का है, सेंट्रल एजेंसीज का है, किसका कसूर है। अब मैं और आप तो ये फैसला नहीं कर सकते, ये तो जो प्रोब करेगा वही बताएगा। सो मैं समझता हूँ कि प्रोब ठीक होना चाहिए और द कल्प्रिट शुड बी फिक्स्ड। आज बीजेपी का एक दल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिला। मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल से पंजाब के गृह मंत्री और राज्य के डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की है। अश्विनी शर्मा ने पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटी को सिरे से खारिज कर दिया। यार मेरे को बताओ, मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी। उधर पीएम की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता जताई और मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। इस बीच पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने
एक पीआईएल के जरिए इसे चीफ जस्टिस एनवी रमणा की बेंच के सामने पेश किया। इसमें पंजाब सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आवेदन की एक कॉपी पंजाब सरकार के वकील को दी जाए। कल सीजेआई इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। मामला पीएम की सुरक्षा का है। ऐसे में सियासत के बीच जांच से साफ होगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ चंडीगढ़ में ललित शर्मा और सत्येंद्र चौहान, आज तक।